दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। रेलवे से 1 लाख पदों पे ग्रुप डी का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा? आवेदन कब से होगा? वहीं यूपी ट्रिपल एस से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी स्कोर कार्ड से अभी तक विज्ञापन देखने को मिले हैं और पीईटी को रद्द करने की मांगें तेज हो गई हैं। क्या पीईटी 24 आपको देखने को मिलेगा या बिना पीईटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन देखने को मिलेगा? वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन कौन कौन से हो सकते हैं? चयन आयोग के पीईटी 23 की स्कोर कार्ड से 2 बड़े भर्ती विज्ञापन जारी किए गए थे। एक एजीटीए का विज्ञापन था एग्रीकल्चर विभाग का, दूसरा भी विज्ञापन आपको टेक्निकल देखने को मिला था जेई सिविल का। जेई सिविल विज्ञापन में शुरू से आपको जानकारी दी जा रही थी कि पदों की संख्या बढ़ेगी, वह आपको सामने देखने को मिल गई। 2 बार पदों की संख्या बढ़ चुकी है। जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि अभी पदों की संख्या 1000 से 1200 बढ़ेगी, लेकिन केवल 360 ही पद बढ़े। अब यह तो बड़ी सोचनीय विषय है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आखिर जितने पद मिले हुए हैं अध्याचन, वह पदों को क्यों नहीं जोड़ा? क्यों 360 ही पद जोड़ा? क्या नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है जेई सिविल का आने वाले समय में? एजीटीए में कितने और पद बढ़ने जा रहे हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वहीं आईटीआई इंस्ट्रक्टर की आने वाली नोटिस, आईटीआई इंस्ट्रक्टर डीबी का रिजल्ट हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हो गया। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की परीक्षा की तिथि क्या है? 4.0 का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा? क्या बिहार में 4.0 के विज्ञापन में सीटेट और एसटेट जो परीक्षा हुई है एसटेट की, क्या वह लोग भी एलिजिबल होंगे? क्या वह लोग भी आवेदन कर सकते हैं? तो जो भी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से दी गई हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, रेलवे का विज्ञापन हो या शिक्षक भर्ती विज्ञापन हो या भारत के अन्य राज्यों से आने वाले भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो, सही सटीक जानकारियां आपको देखने को मिली हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती विज्ञापन को लेकर। जैसा कि रेलवे से एएलपी का विज्ञापन जारी हुआ, उसके बाद टेक्निकल विज्ञापन की जानकारी आपको मिली, लेकिन ग्रुप डी विज्ञापन को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा, क्या ग्रुप डी का विज्ञापन 2024 में आएगा या नहीं आएगा। इस ग्रुप डी भर्ती विज्ञापन का इंतजार करिए। उन सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे से 1 लाख पदों पे भर्ती विज्ञापन जारी होने जा रहा है। अभी तक आपको एएलपी का विज्ञापन देखने को मिला था, टेक्नीशियन का विज्ञापन देखने को मिला था, जिनमें 3-3 गुना पदों की संख्या बढ़ी भी। उसके बाद एक बार फिर खुशखबरी मिलने जा रही है कि रेलवे में ग्रुप डी के 1 लाख से ज्यादा पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। जैसा कि न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप देख रहे हैं, रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई। अभी भी रेलवे में ये 2,40,000 पद रिक्त हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरामेडिकल का विज्ञापन पहले आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ग्रुप डी का विज्ञापन देखने को मिलेगा। पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करने का ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पे, यहाँ आप देख रहे हैं ग्रुप डी की 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। यह भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी, यानी 1 लाख पदों पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी अक्टूबर माह में ग्रुप डी की। रेलवे पहले पैरामेडिकल की जो विज्ञापन आते थे ये संविदा पे हुआ करते थे, लेकिन रेलवे ने रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी थी, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसमें भी 5,000 से अधिक पदों पे भर्ती आ सकती है। वहीं हाल ही में सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बाद टेक्नीशियन भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। इस संबंध में भी रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों का रिव्यू मांगा है। माना जा रहा है कि जल्दी टेक्नीशियन की पदों की संख्या 9,144 से बढ़कर 30,000 हो सकती है। जैसा कि आपको देखने को मिल गई कि पदों की संख्या 30,000 के आसपास हो चुकी है। तो ये हो गया आपके एएलपी के विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ी, और उसके बाद टेक्नीशियन के भी विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ी। अब आपको जो विज्ञापन देखने को मिलेगा वह ग्रुप डी का विज्ञापन होगा, जो कि अक्टूबर माह करेंगे। यूपी ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी स्कोर कार्ड को लेकर देखिए, पीईटी स्कोर कार्ड 2021 से लागू हुआ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2021 से पीईटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी करता था, लेकिन अगर देखा जाए अभी तक तो पीईटी केवल पीईटी ही कराता रहा आयोग, और ना ही कोई विज्ञापन अगर आया तो परीक्षा नहीं हुई। फिर धीरे धीरे 1 साल का समय भी बीत जाता है, फिर अगला पीईटी का नंबर आ जाता है। इन सब को लेकर अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को पत्र लिखा गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर पीईटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी करता है तो यह अपनी एक समय सीमा तय करे कि 3 माह के अंदर पीईटी होने के बाद कौन कौन से विज्ञापन पीईटी स्कोर कार्ड से देखने को मिलेंगे, उनकी परीक्षाएं कब होंगी, विज्ञापन कब जारी होगा। पहली मांग ये है, या तो फिर दूसरी मांग ये भी है कि अगर बस केवल पीईटी ही करवाना है 1 साल में एक बार और कोई परीक्षा नहीं करवानी है, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी स्कोर कार्ड से ही विज्ञापन जारी ना करे, क्योंकि बिना पीईटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी करेगा तो सभी लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यही एक बहाना मिल गया है कि साल में एक बार पीईटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाए और पीईटी की परीक्षा करा ली जाए।
25 से 30 लाख छात्र पीईटी की परीक्षा देंगे। उसके बाद पूरा साल बीत जाएगा, 1 से 2 विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा देखने को नहीं मिलेगी। फिर अगले पीईटी का नंबर आ जाएगा। तो यही चलता रहा है। 2021 से पीईटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन तो देखने को मिले हैं कुछ विज्ञापन, लेकिन छात्रों की मांग ये है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी करे, एक तय समय सीमा तय करे कि कौन सा विज्ञापन जारी होने वाला है। जैसे लोक सेवा आयोग अपना विज्ञापन जारी होने से पहले एक देखा जाए तो परीक्षा कैलेंडर में प्री की परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, सब जो डेटें होती हैं वो क्लियर होती हैं। उसी तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो ग्रुप सी की विज्ञापन करवाता है, क्या वह एक परीक्षा का अपना डाटा नहीं दे सकता? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग केवल एक ही परीक्षा कराता है, और जिस भर्ती परीक्षा में टाइपिंग होती है तो टाइपिंग करवाता है, मुख्य परीक्षा तो करवाता नहीं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्री और मेंस नहीं होता, केवल एक ही परीक्षा होती है। इसलिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी परीक्षाओं की जानकारी पहले दे, और पीटी स्कोर कार्ड से विज्ञापन अगर जारी करना हो तो एक तय समय सीमा में कराए। तीन, सेवा चयन आयोग की जो कार्य प्रणालियां हैं, जो सुस्त आयोग कहा जा रहा है, जो धीमे धीमे चल रहा है, कि सालों पुरानी भर्तियां काफ़ी विलंब रही हैं, पुराने विज्ञापन की परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं, इन सबको लेके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को पत्र भी लिखा गया है, काफ़ी छात्र ट्वीट भी किए हैं, और इस पर बहुत जल्द कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या अपनी परीक्षाओं की जानकारी पहले देगा या बिना पीटी स्कोर कार्ड से आगामी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। आगे क्या भी जानकारी मिलती है आपको बताया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो विज्ञापन पीटी 23 स्कोर कार्ड से अभी तक जारी हुए हैं, वो टोटल 9 विज्ञापन अभी तक जारी हुए हैं, और जो अगला विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा वो विज्ञापन एएनएम का होगा। एएनएम के विज्ञापन के बाद में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल का, क्योंकि अध्याचन मिल चुका है, अब विज्ञापन की तैयारी भी हो चुकी है। लेकिन एएनएम विज्ञापन आने के बाद ही जानकारी मिल रही है कि जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का विज्ञापन देखने को मिलेगा साथ में ही, और उसके बाद लेखपाल का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तेजी दिखाएगा तो जुलाई के लास्ट में एएनएम, जेई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लेखपाल और एक विज्ञापन और भी देखने को मिल सकते हैं, यानी टोटल 4 विज्ञापन आपको जुलाई लास्ट तक देखने को मिल सकते हैं। जेई सिविल का विज्ञापन जब पहली बार जारी किया गया तो 2800 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी हुआ, और उसके बाद आप लोगों को तुरंत बताया गया था 2 दिन बाद कि अभी पदों की संख्या बढ़ेगी, तो पदों की संख्या बढ़ के 4016 हुई। 4016 होने के बाद भी आपको दूसरे दिन जानकारी दी गई थी कि अभी और अध्याचन मिलेंगे, पदों की संख्या बढ़ेगी। फिर आपको देखने को मिला होगा 360 पद और जोड़ दिए गए। वो अलग बात है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बाकी पदों को रोक के केवल 360 पद ही जोड़ा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 1000 से लेकर 1200 पदों का अध्याचन मिला हुआ था। आगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की क्या मंशा है, क्या जो पद इसमें नहीं जोड़ा गया है, जो अध्याचन मिले हुए हैं, क्या उसका जो अगला विज्ञापन देखने को मिल सकता है, या क्या कुछ करता हुआ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे ही डिपेंड करेगा। बाकी जैसी अपडेट होती है आप लोगों तक जानकारी दे दी जाती है। वहीं बात करें एजीटीए को लेके, तो एजीटीए में भी आपको जानकारी दी गई थी कि अभी एजीटीए में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि एजीटीए में जो 1800 प्लस पद हैं, इसकी भी चर्चाएं अब तेजी से हो गई हैं। यह बातें माननीय सीएम तक पहुंच चुकी हैं कि जो 1800 प्लस पद हैं उनको भी एजीटीए के विज्ञापन में जोड़ा जाए। यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी को यह पत्र लिखा गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पत्र लिखा जा रहा है कि जो 1853 पद हैं उनको भी 3446 पदों में जोड़ दिया जाए। यहाँ आप लोग दिख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीटी 23 से विज्ञापन जारी हुआ था 3446 पदों पे एजीटीए विज्ञापन। यहाँ मांग हुई है, सादर विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना है कि कृषि प्रतियोगी छात्रों के लिए पिछले 5 वर्ष बाद कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती के 3446 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। उक्त भर्ती के संदर्भ में सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि अनुदेशक को पत्र के माध्यम से 30 नवंबर 2023 को प्रांत संख्या 655/28/4 आयोग 2021 द्वारा कुल रिक्तियां 5299, जिसमें क्रमशः 3446 पद इस पर विज्ञापन जारी हुआ है और 1853 पद अलग के हैं, के सापेक्ष एक संकलित संशोधित अध्याचन मांगा गया था, जिसमें आयोग द्वारा क्रमशः 3446 प्लस 1853 यानी टोटल 5299 पदों पर रिक्तियों की संख्या दर्शाई गई थी, जिसका पत्र भी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है। महोदय, इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि संबंधित आयोग द्वारा अन्य विभागीय भर्तियों जैसे अवर अभियंता सिविल की बात की गई, इसमें पद बढ़े हैं, और जो भर्तियों में पद बढ़ाए गए हैं इनके अध्याचन मिले हैं। उसी तरह से एजीटीए विज्ञापन में जो 1853 पदों का भी चर्चा चल रही थी, उन पदों को भी जोड़ा जाए ताकि 5 साल बाद यह भर्ती जारी हो विज्ञापन, इसमें टोटल पदों की संख्या 5299 हो जाए। इसको लेकर चर्चाएं तेजी से चल रही हैं और यह बात सीएम तक पहुंच चुकी है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तक ये बातें पहुंच चुकी हैं। और उम्मीद बना के चलिए, अगर आप लोगों को दबाव रहा तो ये 1853 पद भी जुड़ेंगे तो पदों की संख्या 5000 प्लस देखने को मिल जाएगी एजीटीए में। और यह भी जानकारी आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी गई थी, और किसी भी चैनल पे यह जानकारी दी नहीं गई थी कि एजीटीए का जो पद हैं, जो अध्याचन मिले हैं, वो भी पद बढ़ेंगे। को विज्ञापन हो या पदों में बढ़ना हो तभी देखने को मिल सकता है। जब जेई सिविल का विज्ञापन जारी हुआ था तो जेई के छात्र जो थे, जब पदों की संख्या 4016 हो गई थी, उसके बाद ही आयोग गए थे छात्र, वहाँ मांग किए थे कि जो पद का अध्याचन मिला उसको भी जोड़ा जाए।
तब सचिव जी कहे थे कि हाँ 1000 के आसपास पदों का जो अध्याचन मिला हुआ है, इसी के तकरीबन बताया गया था, वो अभी पद जुड़ सकते हैं जून माह की लास्ट तक, वह देखने को मिला। इसी तरह से एजीटीए के भी छात्र लगे हुए हैं, बातें आगे तक जा चुकी हैं, सीएम तक जानकारी मिल चुकी है और हो सकता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर आपका दबाव और रहा तो सचिव जी इस पे गहराइयां लेते हुए इन पदों को भी जोड़ दें जो 1853 पद हैं, तभी आपको आपके पदों की संख्या 5300 के आसपास हो जाएगी, यानी 5299 पद। वहीं लगातार पेपर लीक के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। पेपर लीक को लेकर इस साल फरवरी में पारित कानून आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने इसे लोक परीक्षा कानून 2024 का नाम दिया है। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 साल से 5 साल तक की कारावास और ऐसी संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 साल 10 साल तक की जेल की सजा प्रावधान है। कानून में न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे नकल पर नकेल, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, एंटी पेपर लीक कानून लागू, धांधली पर 10 साल कैद, 1 करोड़ जुर्माना हो गया। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे सेवा चयन आयोग के आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2015 की भर्ती, 11 छात्रों के साक्षात्कार की यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। जो 11 छात्र हैं इनके साक्षात्कार की तिथि जारी की गई है और यहाँ पे आपको पंजीकरण संख्या भी देखने को मिली होगी, जो कि कल या देर शाम नोटिस जारी की गई, यानी कल दोपहर में नोटिस जारी की गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले फाइनल परिणाम की बात करें तो J18 का परिणाम हो गया, जो कि जून के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ टेक्निकल इशू होता है तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक जा सकता है, लेकिन संभावना यही कि जून के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद एक परिणाम आपको और देखने को मिलेगा, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, यह भी आपको जुलाई माह में, और जुलाई माह में ही आपको वीडियो का परिणाम जुलाई के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर और फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट इस जून माह के लास्ट में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डीबी कराना आगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। और उसके बाद जुलाई यानी जुलाई माह के फर्स्ट वीक तक आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भी डीबी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं बिहार से बात करें तो बिहार के 3.0 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जिसका पेपर लीक हुआ था, दोबारा री एग्जाम की बात करें तो री एग्जाम की परीक्षा आप लोगों की 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई, जो कि पहले की तिथि तय हुई थी, उसी तिथि को कराई जाएगी। और बिहार से आने वाले नए विज्ञापन की बात करें तो 4.0 का विज्ञापन, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, जूनियर हो या टीजीटी पीजीटी हो, इस भर्ती का विज्ञापन 15 जुलाई के बाद देखने को मिलेगा। और 15 जुलाई के बाद विज्ञापन जब देखने को मिलेगा तो उसमें जो परीक्षा की तिथि होगी वही 24 अगस्त की परीक्षा की तिथि अभी बिहार लोक सेवा आयोग मान के चल रहा है। और इस विज्ञापन में 4.0 में आपको मौका मिलेगा, जो एस्टेट इस बार एग्जाम दे चुके हैं उन लोगों को मौका मिलेगा 100%, और जो लोग इस बार सीटेट देंगे उन लोगों को भी मौका मिलने की संभावना पूरी है 90%। कारण क्या है कि 4.0 विज्ञापन में जो 3.0 की परीक्षा है जुलाई माह में होने जा रही है, उसके बाद 4.0 का विज्ञापन आएगा। तो अगर आयोग आवेदन कराएगा तो कम से कम 20 दिन कराएगा, क्योंकि कल जो नोटिस वायरल हो रही थी उसमें सच्चाइयाँ थी। देखिए उसमें सच्चाइयाँ ये थी कि जो बिहार लोक सेवा आयोग से विज्ञापन आते हैं उनका तय समय होता है। विज्ञापन आने के बाद आवेदन 10 से 15 दिन लेने के बाद 1 सप्ताह या 4 से 6 दिनों में भी पेपर करा लेता है आयोग। तो आयोग तेजी दिखाएगा, लेकिन ये है कि सीटेट के छात्र मान्य होंगे जो 7 जुलाई को पेपर देने जा रहे हैं, यानी जुलाई माह में जिनका पेपर है उन लोगों को भी इस बार 4.0 में मौका मिलेगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जैसी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।